परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया।
प्रशंसा हो, कोई हो तो महिमा हो। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, ये जो तूने मुझे सा, तूने जानी मुझे जा। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, ये जो पहले मुझे था, तूने जानी मुझे जा। सोना बोलो सुना तेरे जयकार, सोना बोलो सुना तेरे जयकार, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया। मेरी सोच बदल गई, मेरा दिल पाई, तूने सीधा सब कुछ ताकि आए हरियाली। मेरी सोच बदल गई, मेरा दिल पाई, तूने सीधा सब कुछ ताकि आए हरियाली। सोना बोलो सुना तेरे जयकार, सोना बोलो सुना तेरे जयकार, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई मेरी जिंदगी, तूने जिंदा शादिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई मेरी
यीशु धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आपने संभाला प्रभु, आपको धन्यवाद आज की यह आराधना सभा में आपने संभाला कुछ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमें सहायता करो और प्रभु हम वजन की ओर जा रहे हैं परमेश्वर, उस वजन से हमें कुछ सीख मिलने पर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हमें सहायता कर संभाल प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने छोटी विनती सुना और गणेश नासिक के नाम से मानते हैं, आमीन। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करें। हमारे छोटा मोसेस को इतना परमेश्वर ने तालंत दिया। प्रिय मोसेस, आप हमारे दिल के अंदर हैं। बहुत सुंदर आराधना, बहुत अच्छा वर्शिप। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रिय लोग, आज संध्या समय में परमेश्वर का तेजोमय वचन हमारे मध्य में लेके आ रहे हैं। पवित्र आत्मा ने नियमित करके हमारे मध्य में भेजा। हमारे आदरणीय पास्टर PM थॉमस बीकानेर से। समय बिल्कुल नष्ट ना करते हुए सीधा प्रभु के दास के पास जाएंगे। आ जाए, जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें। पास्टर जी, स्वागत है और आगे का समय आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी पास्टर जी। ओके, सो अभी हम परमेश्वर की कलाम की ओर चलेंगे। हमारा अभी तक गीत के माध्यम से हम मिलकर प्रभु की आराधना किया और अभी हम प्रभु की कलाम की ओर चलेंगे। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और समय अवसर प्रदान किया ताकि हम प्रभु के सन्मुख में जूम के माध्यम से जमा हो सके। और जितने परमेश्वर के मेरे सहकर्मी और विश्वासीगण इस जूम के प्लेटफॉर्म में प्रभु के कलाम सुनने के लिए और सीखने के लिए और परमेश्वर की इबादत करने के लिए आए हैं, आप सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जय मसीह की। आज हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इब्रानी की पत्री के 2 अध्याय के अंदर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हमें मिला हुआ उस महान उद्धार के संबंध में प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई इस पत्री में बयान किया गया है। इस पत्री के मुख्य विषय प्रभु यीशु समस्त बातों में, तमाम व्यक्तियों में से महान है, अधिश्रेष्ठ है, क्योंकि यह पत्री उन लोगों को लिखा है जो यहूदी परंपरा से प्रभु यीशु को कबूल किया हुआ, प्रभु यीशु को उद्धार करते के रूप में स्वीकार किया हुआ उन मंडली को ये चिट्ठी प्रेरित पौलुस ने लिखा है। इसलिए ये पत्री लिखना पड़ा क्योंकि प्रथम कलीसियाओं में प्रथम सदी में ही झूठे शिक्षक लोग घूमते फिरते हुए गलत उपदेश जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के खिलाफ सिखाते थे। इसलिए कई पत्रियां प्रेरित पौलुस को लिखना पड़ा ताकि कलीसिया के पासवान और विश्वासीगण झूठे शिक्षकों से दूर रहे। तो इस पत्री में झूठे शिक्षकों के द्वारा ये बातें सिखाया गया। यहूदी
होने के नाते आप सबको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पूरा नहीं होगा, मगर व्यवस्था के अंतर्गत, यानी इस मतलब परमेश्वर के प्रजा इस्राएल को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के अंदर रहने वाला लोग ही यीशु मसीह को कबूल किया है। तो उनको ये बताया गया, आपको यीशु मसीह के साथ ही साथ व्यवस्था के अंदर बताए गए इब्राहिम, मूसा, स्वर्गदूत और भविष्यद्वक्ता और जितने भी कर्म हैं, ये सारी बातों को मानना अनिवार्य है। जब प्रेरित पौलुस को पता चला इस प्रकार कलीसिया में गलत शिक्षकों के द्वारा झूठी शिक्षाएं दी गई है, तो उनको सुधारने के लिए, उनको साफ ढंग से प्रभु यीशु मसीह के महानता के बारे में बताने के लिए ही विशेष रूप से इब्रानियों की पत्री, गलतियों की पत्री और चरवाहों की पत्री में पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी, तीतुस, इन पत्रियों में भी झूठे शिक्षकों के खिलाफ प्रेरित पौलुस ने उन कलीसियाओं को और पासवानों को निर्देश दिया है। तो उनमें से एक पत्री है इब्रानी की पत्री। तो इसमें जैसे मैंने बताया, इस पत्री का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह समस्त बातों में अधिश्रेष्ठ है। ठीक है, मेरा ये विषय नहीं है, मैंने भूमिका के तौर पर इतने बातें बताया है। मेरा आज का विषय है उसका 15 पद है, इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय का 15 पद हमने पढ़ा है। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हमारा प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतारण, यानी मनुष्य का रूप धारण करते हुए यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, अब सबको मृत्यु के भय के मारे, जो दासत्व में पड़े हैं, उन तमाम लोगों को छुड़ाने के लिए ही यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु मसीह का मनुष्यावतार मरने के लिए था। यीशु मसीह क्यों मारा गया? यीशु मसीह के मरने का एकमात्र उद्देश्य है, जितने मनुष्य मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, उन सबको छुड़ाने के लिए यीशु आया। तो इससे हमें मालूम चलता है, जब से मैंने और आपने उद्धार पाया है, हम सब भय से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। एक विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको आज मनुष्यों के द्वारा आने वाली निंदा, अपमान, परेशानियां, धमकियां और दुनिया के बीमारियां, जितने भी समस्या हमारे सामने आते हैं, इन चीजों से एक विश्वासी को डरने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं डर कैसे मनुष्य के समाज के अंदर कैसे डर आया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 10वां पद जब हम पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा, जो हमारे प्रथम माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब से मनुष्य के कुल के अंदर, मनुष्य समाज के अंदर समस्त मनुष्यों में भय छा गया। इसका मतलब अगर आज्ञा का पालन करेगा, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा मनुष्य पापी बन गया। पाप के फल है जो आज समस्त मनुष्य भयभीत रहते हैं। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो पाप का परिणाम है भय। सो मेरे प्यारों, यीशु मसीह दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य समस्त मनुष्यों को भय से उनको छुड़ाए।
यीशु मसीह का वो काम प्रभु यीशु ने किया है। आज मुझे और आपको भजन संहिता, ऐसे बहुत सारे भजन हैं। आप मेहरबानी करके भजन अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए, मुझे सुनने वाले सभी विश्वासी गणों से मेरा दरगाह से है, आप भजन केवल सुनने से फायदा नहीं है, उन वचनों को आपके कॉपी में आप लिखने का कोशिश करें। भजन संहिता 34 का 4 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद अपने अनुभव से कहते हैं, जब उनके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आया, जब वो एक लड़का था, तब उन्होंने फिलिस्ती महाराजा गोलियत से लड़ने गया। तब परमेश्वर ने दाऊद को निर्भय किया। यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप किसी भी परेशानी में हो, बीमारी में हो, या किसी भी प्रकार की समस्या में हो, मुझे और आपको ये वचन याद दिलाते हैं। जब आपके जीवन में भय आते हैं, आपको मुझको यहोवा के पास जाना है, प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकना है। भजन और प्रार्थना में समय अगर व्यतीत करेगा, मुझे और आपको परमेश्वर पूरी रीति से निर्भय करेगा। इसलिए आगे अगर परमेश्वर मुझे और आपको निर्भय किया है, परमेश्वर मुझे और आपको निर्भय किया है, फिर इस निर्भय स्थिति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमने पहले देखा, जो उत्पत्ति 3 अध्याय का 10वां पद में परमेश्वर के संतान, जो मेरे और आपके प्रथम माता पिता, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके परिणाम स्वरूप वो भय उनके अंदर आ गया। वो भय आज पूरे मानव के अंदर है। लेकिन मेरी वचन सुनने वाला, आप में से हर एक जन जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में ग्रहण किया, वो सब ये कह सकते हैं, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये हमारा अनुभव है। लेकिन इस अनुभव को हमारे जिंदगी में जारी रखने के लिए हमें इस बात का भी याद रखना है। मैं एक वचन और है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 67 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 28 उसका 66। और तुझको जीवन भर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराते रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को, ये यहां पर क्या लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को बड़ी चौकसी से ना पालन करने के कारण होने वाला एक भय है। मेरे प्यारों, ये अध्याय का 15 पद तक, 28 अध्याय का पहला पद से लेकर 15 पद तक आशीष का वचन है। किसके लिए आशीष का वचन है? और उसके बाद 16 से लेकर आखिरी भाग आने वाला भाग में यहोवा का व्यवस्था को अगर सही ढंग से नहीं मानेगा, उनके ऊपर आने वाला परेशानियों के बारे में लिखा है। देखो पहला अध्याय का, पहला 28 अध्याय का, अगर मैं और आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, हम परमेश्वर का सच्चा भय मानने वाला व्यक्ति है, हमारे ऊपर क्या नहीं आएगा? ये जो अभी हमने पढ़ा है वो बात हमारे जीवन में नहीं आएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज्ञाकारी बनकर प्रभु के वचन के अधीन रहने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, आप और मैं इस दुनिया में निर्भय रह सकते हैं। इसलिए मैं उन बातों को आपके सामने बताना चाहता हूं। हम किसी मनुष्य से नहीं डरना। नीति वचन 19 अध्याय, नीति वचन 29 उसका 25 में, नीति वचन 29 का 25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहाँ पर क्या, इसका क्या मतलब है? कोई भी मनुष्य से हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। वो मेरा क्या करेगा, वो आपके संतान के ऊपर क्या करेगा, आपके खेत के ऊपर क्या करेगा, आपके उपज के ऊपर क्या करेगा, आपके पीढ़ियों के ऊपर क्या करेगा, मेरे नौकरी क्षेत्र में मेरा साथ नौकरी करने वाला क्या करेगा। मुझे और आपको किसी मनुष्यों से भय खाने की जरूरत नहीं है। अगर धर्म से प्रीति रखते हुए, बुराई से घृणा करते हुए, सच्चाई में वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति को किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है मनुष्य से भय खाना फंदा है। किसी से हमें भय खाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हमें निर्भय रहना है। निर्भय केवल वो रह सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी बिताते हैं। इसलिए हमारा दुनिया में, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर, अरे पड़ोसी मेरा क्या करेगा, मेरा साथ काम करने वाला मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये संदेह हमारे अंदर नहीं आना है, किसी भी चीज के हो। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। मुझे और आपको हमारे जो मन के अंदर जो भय आते हैं उसको हमें जड़ से उगाड़ना है। ठीक है, ये नीति वचन का 28 अध्याय का एक और पद है। नीति वचन 28 अध्याय का पहला पद, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तभी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट लोग कौन है? जो परमेश्वर का वचन मानते नहीं है, अपने युक्ति पर चलता है। दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला और परमेश्वर के वचन के अनाज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने वाला, वो सब इस दुनिया में परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहां पर दो पद लिखा है, एक दुष्ट लोग और दूसरा धर्मी जन। मैं और आप कौन है? धर्मी जन है। हम धर्मी जन होने के कारण मुझे और आपको किसी चीज का भय खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से हमें इस बात को प्रभु यीशु ने कहा हुआ बातों पर हम जाएंगे। एक विश्वासी होने के कारण हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। ठीक है, मत्ती सुसमाचार में आइए। मत्ती सुसमाचार उसका 10वें अध्याय का 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा हुआ बातों को देखना। मत्ती सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 26 से लेकर, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांगा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। अभी उसका 28 पद है, जो शरीर को खात करते हैं पर आत्मा को खात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे प्यारों, यहां पर यीशु ने कहा मनुष्यों से डरना नहीं है, और उसके बाद शरीर को खाक करने के लिए मेरा शरीर का खाक लोग कर सकते हैं, इब्लीस कर सकते हैं,
मनुष्य कर सकते हैं, बीमारियां कर सकती हैं, लेकिन मेरा आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करने का अधिकार हमारा मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर का है। इसलिए यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे शरीर में लोग कुछ भी कर सकते हैं, बीमारियां मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में भेजने का अधिकार या नष्ट करने का मतलब वो उसका अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह से ही हमें, हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर से हमें डरना है। परमेश्वर से डरने वाला परमेश्वर के भक्तों को दुनिया के कोई भी ताकत से, प्रतिकूल परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप 51 का 7वां पद भी पढ़ी ना, 7वां पद में पढ़ेगी, किससे नहीं डरना है। यशायाह 51 51 अध्याय उसका 7वां पद, ये धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्यों की नामधराई से, मनुष्य आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, आपका घर वाले, ये सब, इसलिए वहां पर मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। किसको बोल रहे हैं? ये धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, धर्म के जानने वाले, जिनके मन में, देखो, जिनके हाथ में बाइबल है, ऐसा नहीं लिखा, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की व्यवस्था आपके मन में है, आप उस व्यवस्था के अनुसार जीने वाले हैं, मुझे और आपको दुनिया की कोई भी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला हर एक भक्तों को परमेश्वर ने बिल्कुल यही आदेश दिया है। हमें दुनिया की किसी भी शक्ति से, किसी भी व्यक्ति से मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां पद में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद, वहां पर आने वाला महाक्लेश के बारे में लिखा है, जो विपत्ति और क्लेश मेरे और आपके ऊपर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट उनको मिलेगा जो परमेश्वर का भय मानकर विश्वास योग्यता से जीने वाला। कल या अभी कुछ देर के बाद जो क्लेश मेरे और आपके ऊपर आने वाला है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। देखो यहां पर लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे। कौन सा दुख आएगा? सेवकाई के दरमियान, नौकरी के दरमियान, पारिवारिक जीवन के दरमियान, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जो भी दुख महाक्लेश आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता माना है, जिनके
मन में परमेश्वर की व्यवस्था है, जो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन भक्तों से परमेश्वर कहते हैं आपको मुझको आने वाला दुख से डरने की जरूरत नहीं है। केवल महाक्लेश नहीं है, आपके और मेरे सेवकाई में, अपने मसीह जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानियां आने वाले हैं, प्रभु मुझसे और आपसे कहते हैं आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे है किससे डरना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है केवल उनसे डरना जो हमारा परमेश्वर है। अब कुछ पदों को और देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें, जैसे मैंने कहा, आत्मा और शरीर को नरक में नष्ट करने की अधिकार केवल हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर को है। उनसे डरना है जो मत्ती 10:28 में लिखा है। ठीक है, उसके साथ कुछ पद और हम देखेंगे। हमें परमेश्वर से डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। दूसरा भजन संहिता 2 अध्याय का उसका 11 पद में जो पद लिखा है उसको हम देखेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय का 11 पद। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, ये डर का मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए मैंने और आपने समर्पित किया हुआ जिंदगी है। इस समर्पित किया हुआ जिंदगी को बिगाड़ने के लिए हमारे विरोधी इब्लीस हमेशा मेरे और आपके साथ है। इसलिए हम उनके चालाकी से हम इसलिए बर्बाद नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वाला, परमेश्वर के भक्तों के चारों तरफ परमेश्वर है। परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था मानने वाला हर एक परमेश्वर के भक्त के साथ परमेश्वर की महान उपस्थिति है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। मत्ती सुसमाचार 10:29 भी पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 29 में क्या लिखा है? क्या पैसे में 2 गौरवियां नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु कहता है इसलिए डरो नहीं। आपको मुझको गिराने की कोशिश लोग करेगा, आपको मुझको धमकाने की कोशिश लोग करेगा, लेकिन जब तक मेरा परमेश्वर अनुमति नहीं देगा तब तक इब्लीस कुछ नहीं कर सकता है। मेरा परमेश्वर के अनुमति के बिना कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी इब्लीस की ताकत में मुझे और आपको बिगाड़ नहीं सकते हैं। याद रखना, परमेश्वर का भय मानकर हमें आगे बिताना है। परमेश्वर आप हमारा मसीह जीवन आगे बिताना है। हम इसमें से 1-2 पद और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण में आइए। व्यवस्था विवरण की किताब 10वीं अध्याय उसका 12 और 13। व्यवस्था विवरण 10वीं अध्याय उसका 12 और 13। आप हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाया और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुम्हें सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला होगा। हमारा भला होगा, हम आशीषित होंगे। प्रभु मुझे और आपको अपनी बरकतों से मालामाल करेगा। जो आपके मेरे शरीर के लिए जरूरत है, जो हमारी आत्मा के लिए जरूरत है,
जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन क्या करना है? परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार जीना है। 11वीं अध्याय का 22 से लेकर पढ़ेंगे। 11वीं अध्याय व्यवस्था विवरण 11वीं अध्याय का 22 से लेकर। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा अध्याय उसके बारे में लिखा है। मुझे और आपको इस दुनिया में रहने के लिए उद्धार पाया हुआ प्रभु के भक्तों को परमेश्वर ने दिया हुआ वचन, ये व्यवस्था मानकर जीने वाला व्यक्ति है। आपको मुझको किसी भी चीज से भय खाने की जरूरत नहीं है। हमें निडर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के प्रजा होने के कारण हमें जीवन भर हमारा परमेश्वर का भय मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में हम अभी जूम के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है। हम अपने घरों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये परमेश्वर ने दिया हुआ ये एक सुनहरा मौका है। इसलिए मेरे प्यारो, पहला पत्रुस दूसरा अध्याय उसका 11 से लेकर पढ़ेंगे। पहला पत्रुस दूसरा अध्याय उसका 11वीं पद से लेकर ये एक पद वहां पर लिखा है। मेरे और आपके पूरे जीवन काल में इन बातों को हमें याद रखना है। पहला पत्रुस दूसरा अध्याय का 11 से लेकर, ये प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन बना हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में मैं और आप जीवन बिताते हैं। हमारे मसीह जीवन में ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमें इस दुनिया में क्या मानना है? हम इस दुनिया में परदेशी है, हम इस दुनिया में यात्री है। इसलिए संसारिक अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करने वाली संसारिक अभिलाषाओं से मुझे और आपको अपने आप को दूर रखना है। दुनिया के अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन बना हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का भय मानने का मतलब यही है। अभी जूम के माध्यम में या ऑफलाइन में, ऑनलाइन में हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन कौन कैसे बैठा है, क्या करता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन कौन देखता है? परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं और आप उसके नजर में है, इस बात को जानना है। इसलिए मेरे प्यारो, ये वचन मैंने इसलिए पढ़ाया, मेरे और आपके परमेश्वर ने अगर हमको भय से छुड़ाया है, फिर मुझे और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भयभीत होते हैं उसका कारण हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होने के कारण आज हम डरते हैं। भजन संहिता 25 में से, भजन संहिता 25 का 12, भजन संहिता 25 का 12 में जो पद लिखा है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाएंगे।
वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। आपको जो मार्ग अच्छा लगता है उस पर मुझे और आपको जीना नहीं है, परंतु यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे परमेश्वर को प्रसन्न लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, उस मार्ग में परमेश्वर आपको चलाएगा। किसको? यहोवा का भय मानने वालों को। यहोवा का भय मानने वालों को परमेश्वर खुद चलाएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके संग रहेगा। लेकिन प्रभु की सेवा कैसा करना चाहिए? प्रभु की सेवा कैसे करना चाहिए? यहोशुआ की किताब में हम देखेंगे। यहोशुआ की किताब है, उसका 24 अध्याय का 14 और 15। मैं और आप इन बातों को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं इस विषय के आधार पर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहोशुआ इस्राएल प्रजा से क्या कहते हैं? 24 अध्याय यहोशुआ 24 अध्याय का 14 से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्व का महानदी के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यहोवा की सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर जिन जिन बातों से प्रसन्न नहीं होते हैं उन तमाम चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। यहां पर यहोशुआ वही कहते हैं। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्व का महानदी के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति अपने पुराने बुरे आदत है, बुरे स्वभाव है, बुरे कर्म है, बुरे आदत है, अगर नहीं छोड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मुझको ये कभी भी यकीन नहीं कर सकते हैं, आप निर्भय रह सकते हैं। अगर निर्भय रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब भी जीवन में ऐसा कुछ समस्या आ जाती है, आपको मुझको परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचना है। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहते हैं, आप परमेश्वर का भय मानकर जिएगा, हमारा जीवन आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आखिरी पद पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में आई। इब्रानी की पत्री 12वीं अध्याय उसका 28 और 29 पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 का 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पसंद करने वाला आग है। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए? यहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर अगर प्रसन्न होना है, मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना भय और भक्ति के साथ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भी उद्धार पाया हुआ मैं और आप मनुष्यों से डरने वाले हैं, दुनिया में जो जो बातें मेरे और आपके सामने आते हैं, बीमारियों से अगर डरने वाले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मुझको किसी भी बीमारी के बारे में अगर खबर मिला है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को किसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी पद है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां पद है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोड़ों
और मूर्ति पूजा और सब झूठों का भाग उस चील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आज भी आपके ऊपर डर छा गया है, आज भी आप डरपोक है। मैं और आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचना हमारे लिए असंभव है। इसलिए मेरे प्यारों, सारे डर दूर करें। मनुष्य का डर खाना, मनुष्य का भय खाना एक फंदा है, इसलिए हम ऐसे फंदों में हमें फंसना नहीं है। परमेश्वर का भय मानकर प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन बिताए। प्रभु मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा बरकत दे। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति भय से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाया है। अब आपको केवल सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिस परमेश्वर को मेरे और आपके शरीर और आत्मा को नरक में नष्ट करने की ताकत है, उसी पर ही हमें, उसी से ही डरना है, उसी की सेवा में भय और भक्ति के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बहुतायत रूप से बरकत दे। मुझे परमेश्वर की कलाम से आप सबके साथ शेयर करने के लिए ऐसा एक सुंदर समय और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ प्रभु के दास पास्टर के सन्नी और सारे हमारे जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप सबको धन्यवाद का शब्द अदा करते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर में अपने वचन की सही शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।